बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, वो है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 5 होगा। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन इस पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 5 होगा। नाज़रीन इकराम, अगर हम बाइबल में मौजूद पैदाइश की किताब और इसका बाब नंबर 3 और इसकी फ़िक्रा नंबर 21 देखते हैं, तो वहाँ लिखा है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और वो हमेशा जीता रहे। नाज़रीन इकराम, ये ज़िक्र बाग़ी अदन का है, जहाँ आदम और हवा रहते थे और जहाँ नेको बद का दरख्त भी था, और उसके अलावा एक और दरख्त जो हयात का था वो भी था। और ये बात यकीनी है कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम को बाग़ अदन में रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया था, यानी उनकी बाग़ अदन में रहने की मुद्दत सालों पर मुहित थी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में ये सब कुछ हुआ हो, यानी कि बाग़ अदन भी एक ही दिन में बना हो, और उसी दिन आदम और हवा को बाग में ठहराया गया हो, उसी दिन सांप ने बहकाया हो, और उसी दिन खुदा ने सज़ा भी दी हो, और उसी दिन आदम और हवा को बाग़ अदन से भी निकाल दिया गया हो। ये सब काम एक दिन में कतई नहीं हो सकती। इस काम में भी तकरीबन कम से कम अरसा ज़रूर लगा होगा। नाज़रीन इकराम, अगर हम इससे गुज़श्ता बाब यानी कि बाब नंबर 2 और उसके फ़िक्रा नंबर 16 और 17 पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा था, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से कुछ खाया तो तू मरा। इससे हमें पता चलता है कि खुदा ने बाग के हर दरख्त का फल खाने की इजाज़त दी थी, बस एक नेको बद के दरख्त के फल के खाने से मना किया था। यानी पूरे बाग़ अदन में सिर्फ एक दरख्त था जिसका फल खाना मना था, और वो था नेको बद का दरख्त, और उसके अलावा तमाम दरख्तों के फल खाए जा सकते थे। लेकिन अगर हम दोबारा इसी बाब 3 और उसकी आयत नंबर 22 में देखते हैं, तो वहाँ जो हमने पढ़ा था कि अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ खा ले और हमेशा के लिए जीता रहे। तो आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जो हयात का दरख्त था उससे खाने से मना नहीं किया गया था, और क्योंकि अब हर फल खाने की इजाज़त थी, तो अब हम ये कह सकते हैं कि आदम ने बाग़ अदन के क़याम के दौरान हयात के फल से भी कुछ खाया होगा, और हवा अलैहिस्सलाम को भी कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाया होगा, क्योंकि हयात का दरख्त का फल खाना मना ना था। और बाइबल में ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आदम और हवा ने हयात के दरख्त का फल नहीं खाया था, और जबकि उस दरख्त का फल खाना मना नहीं था तो यकीनन ज़रूर खाया होगा। और फिर आदम और हवा क्यों मर गए, या अब खुदा क्यों परेशान हुआ फिरता था कि कहीं हयात का फल ना खा लें। नाज़रीन इकराम, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आदम और हवा ने हयात का फल खाया था, और ये इंसानी जबिल्लत है कि हर चीज़ खाने की चक्कर ज़रूर देखता है। नाज़रीन इकराम, ये भी एक संगीन गलती है कि आदम और हवा हयात का फल खा कर भी मर गए और ज़िंदा ना रहे। और बाब 3 और आयत नंबर 2 में ही है कि औरत शाम से कहती है कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं। इस आयत से भी हमें यह पता चलता है कि औरत और मर्द यानी कि आदम और हवा ने दरख्त के तमाम फल खाए थे, इनमें हयात का फल भी था जिसको खाने से खुदा ने मना नहीं किया था, और अब वो दोनों हयात का फल खा कर भी मर गए। तो नाज़रीन इकराम, ये भी बाइबल की एक संगीन गलती है। ये थी तो हमारी आज की वीडियो।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔